लेक्चर नंबर 3 है ट्रिग्नोमेट्री का. तो आज आपण शिकणे वाले शॉर्टकट. आज आपण शिकणारे शॉर्टकट खूप महत्वाचे शॉर्टकट आहेत. तुमचा वेळ वाचेल खूप जास्त. शॉर्टकट याद रखो. शॉर्टकट नंबर फर्स्ट. अगर आपको गिवन है साइन थीटा इंटू साइन ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ 60 plus theta, then we get 1/4 times sin 3 theta. अगर कोई भी एग्जाम्पल का जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट में अगर गिवन है तो उसका सॉल्यूशन कितना बच्चों 1/4 टाइम्स sin 3 थीटा. शॉर्टकट काय सांगितलं मुलांना मी आता शॉर्टकट सांगितलेला आहे sin थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ 60 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स sin 3 थीटा. अब एग्जाम्पल ले लेंगे बच्चों. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट अब यह है साइन 20 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री. ऑब्जर्वेशन करो. आपको अगर इसमें अगर 20 को अपन अगर थीटा कंसिडर करते 20 को क्या कंसिडर कर थीटा तो ये 60 माइनस थीटा दिख रहा है क्या? नहीं. लेकिन ये दिख रहा है बच्चों क्या 60 माइनस थीटा 60 माइनस 20 इज 40 और ये टर्म दिख रही बच्चों में 60 प्लस थीटा 60 प्लस थीटा बराबर है. तो यहाँ पे शॉर्टकट क्या आपला होगा बच्चों फॉर फर्स्ट टर्म सेकेंड लास्ट टर्म एंड लास्ट टर्म वहां पे शॉर्टकट अपना होगा बराबर है. और साइन 30 डिग्री साइन 30 की तो वैल्यू सबको मालूम है कितनी है साइन 30 डिग्री की. तो पर मैं उसे प्रॉपर फॉर्मेट में लिखता हूँ साइन ऑफ 30 डिग्री इन ब्रैकेट साइन ऑफ 20 डिग्री इंटू साइन ऑफ 60 माइनस 20 डिग्री इंटू साइन ऑफ 60 प्लस 20 डिग्री बराबर है. नेक्स्ट साइन 30 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों 1/2 इंटू ये तो आपका शॉर्टकट बन गया. शॉर्टकट क्या बच्चों 1/4 टाइम्स साइन ऑफ 3 थीटा. थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों 20 डिग्री तो इंटू 20 तो वो हो जाएगा 1/8 टाइम्स साइन ऑफ 60 डिग्री. साइन 60 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों √3/2 तो वो हो जाएगा 1/8 इंटू √3/2. तो फाइनल सॉल्यूशन मिल गया बच्चों √3/16 कितना मिल गया √3/16. ये शॉर्टकट देखो विथ इन सेकंड सॉल्यूशन आहे. काय शॉर्टकट सांगितला साइन थीटा इंटू साइन ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ 60 प्लस थीटा जर असेल तर त्याचं सोल्यूशन किती आहे 1/4 टाइम्स साइन 3 थीटा. इंस्टेंट सोल्यूशन मिलेगा. क्या मिलेगा इंस्टेंट सोल्यूशन. ये है आपका शॉर्टकट नंबर फर्स्ट. ये क्या आपका शॉर्टकट नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट शॉर्टकट नंबर सेकंड. आपको समझ में आ रहा ना. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि शॉर्टकट आना बहुत जरूरी. ठीक है. तो बेसिक जो चीज है तो डायरेक्टली इंस्टेंट सॉल्यूशन आ जाएगा इंस्टेंट सॉल्यूशन. देखो विद इन सेक कुछ भी टाइम नहीं लगा अपने. ठीक है. तो रिमेंबर दिस. नेक्स्ट इसके बाद है बच्चों इसके बाद है शॉर्टकट नंबर सेकंड. शॉर्टकट नंबर सेकंड. शॉर्टकट सेकंड सिमिलर है cos ऑफ थीटा इंटू cos ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू cos ऑफ 60 प्लस थीटा is equals to 1/4 times cos of
थ्री थीटा, कॉस ऑफ थ्री थीटा. शॉर्टकट काय शिकलो आता आपण, कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ 60 मायनस थीटा इंटू कॉस ऑफ 60 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स कॉस थ्री थीटा. आता शॉर्टकट कसं अप्लाय करायचं ते पण लक्षात घ्या. एक्झाम्पल आहे, एक्झाम्पल दिलेलं मुलांना आपण, कॉस ऑफ 20 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 40 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 80 डिग्री. जर ही जर व्हॅल्यू तुमची थिटा आहे तर ही व्हॅल्यू काय झाली मुलांना 60 मायनस थिटा आणि ही व्हॅल्यू काय झाली मुलांना 60 प्लस थिटा. तर जनरली आपल्याला लगेच दिसतंय याचा फॉर्म्युला तयार झाला 1/4 टाइम्स कॉस ऑफ थ्री थिटा. थिटाची व्हॅल्यू किती दिलेली मुलांना 20 डिग्री. तर कॉस 60 1/4 टाइम्स कॉस ऑफ 60 डिग्री. तर कॉस 60 ची व्हॅल्यू किती असते मुलांना हाफ, कारण की साइन 30 ची जी व्हॅल्यू तीच कॉस 60 ची व्हॅल्यू असते हाफ. तर सोल्युशन भेटेल 1/4 इंटू 1/2. तर फायनल सोल्युशन मिळालं मुलांना आपल्याला 1/8. विथिन सेकंड सोल्युशन सॉल्व्ह होतात. तुम्ही जर याला प्रोसिजरने सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न केला तर खूप जास्त वेळ जातो तुम्हाला. त्याला 20 + 20 द्यावं लागतं, मग कॉस ए प्लस बी फॉर्म्युला, मग ते मल्टिप्लिकेशन, मग कॉमन टर्म, मग पुन्हा फॉर्म्युला 2 वेळेस अप्लाय. हे थोडं कॉम्प्लिकेशन जातं, पण हे शॉर्टकट जर वापरला तर तुम्हाला इन्स्टंट सोल्युशन मिळेल. ठीक आहे. नेक्स्ट शॉर्टकट नंबर 3. तर शॉर्टकट नंबर 3 आहे मुलांना, कॉस ऑफ, जसं कॉस साठी झालं तसंच टॅन साठी, टॅन ऑफ थीटा इंटू टॅन ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू टैन ऑफ 60 प्लस थीटा अगर है तो यहाँ पे 1/4 नहीं, सिर्फ टैन थ्री थीटा. सिर्फ क्या बच्चों, टैन थ्री थीटा. रिमेंबर दिस. काय सांगितलं शॉर्टकट पुन्हा एकदा, टॅन ऑफ थीटा इंटू टॅन ऑफ 60 मायनस थीटा इंटू टॅन ऑफ 60 प्लस थीटा असेल तर याला आपण लिहू शकतो मुलांना टॅन थ्री थीटा. आता बघा एक्झाम्पल घेऊया. एक्झाम्पल आहे टॅन ऑफ 20 डिग्री into tan of 30 degree into tan of 40 degree into tan of 80 डिग्री. तो सीधी सी बात है, जो थीटा है आपका 20 है. नेक्स्ट ये होगा बच्चों आपका 60 माइनस थीटा और ये बन गया बच्चों आपका 60 प्लस थीटा. इसका फॉर्मूला क्या बोला बच्चों मैंने, इसका फॉर्मूला बोला है tan थ्री थीटा. तो tan of 30 डिग्री इंटू tan ऑफ थ्री थीटा. तो थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों 20 डिग्री. तो tan 30 की वैल्यू कितनी बच्चों 1/√3 इंटू tan 60 की वैल्यू बच्चों √3. √3 गेट कैंसल. व्हाट वी आर गिवन 1. तो 1 इज योर सॉल्यूशन. शॉर्टकट नंबर 4. सर ये जो शॉर्टकट है ये टू मैनी टाइम्स यूज हुआ है, तो शॉर्टकट नंबर 4 समझ लो. शॉर्टकट है इफ थीटा 1 प्लस theta 2 is equals to 90 degree, then tan of theta 1 into tan of theta 2 is equals to 1, or cot of theta 1 into cot of theta 2 is equals to 1. अगर आपको ये वाला फॉर्मेट अगर दिया है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो. अगर आपको ये वाला फॉर्मेट दिया है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो. तो इफ एंड ओनली इफ वाली सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होती, तो आप इफ देन की जगह पे इफ एंड ओनली इफ भी लिख सकते हो. इफ एंड ओनली इफ. ये कब पॉसिबल है, जब आपको थीटा 1 प्लस थीटा 2
अगर 90 डिग्री तो वो भी होल्ड होगा। अगर वो गिवन है tan थीटा इंटू tan थीटा टू इज इक्वल टू 1, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एग्जांपल्स देखो। एग्जांपल फर्स्ट है बच्चों, ये शॉर्टकट बहुत बढ़िया है। फर्स्ट एग्जांपल है tan ऑफ 15 डिग्री इंटू tan ऑफ 30 डिग्री इंटू tan ऑफ 45 डिग्री इंटू tan ऑफ 60 डिग्री इंटू tan ऑफ 75 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट। ये पूछेगा। आता मजा बघा किती भारी। 75 प्लस 15 इज 90। अगर इन दोनों की एडिशन अगर 90 है तो इनका प्रोडक्ट कितना रहेगा बच्चों, 1। आ गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट सेकंड, अब tan ऑफ 30 डिग्री और tan ऑफ 60 डिग्री, 60 प्लस 30 इज 90, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना रहेगा बच्चों, 1। इसका भी सॉल्यूशन आ गया 1। और इंटू tan 45, तो tan 45 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, tan 45 इज ऑल्सो 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज व्हाट, 1। इसका फाइनल सॉल्यूशन कितना बच्चों, 1। ये सबसे बढ़िया स्ट्रॅटेजी, सगळ्यात भारी शॉर्टकट आहे। आणखी एखादा एक्झाम्पल घेऊया। एक्झाम्पल नंबर सेकंड दिलेला मुलांना, tan ऑफ 5 थीटा इंटू tan ऑफ 4 थीटा is equals to 1, then find tan 3 थीटा। फाइंड tan 3 थीटा की वैल्यू निकालनी। तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया कि जो एंगल है उनकी एडिशन अगर 90 है तो ही उनका प्रोडक्ट 1 आता है। मतलब ही 5 थीटा प्लस 4 थीटा इज इक्वल टू कितना बच्चों, 90 डिग्री। तो 9 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, 10 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, 10। तो हमें क्या निकालना है, tan 3 थीटा, tan ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 3 टाइम्स थीटा की वैल्यू कितनी, 10 डिग्री। तो tan ऑफ 3 इंटू 10 इज 30। तो tan 30 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, 1/√3। तो कितना मिलेगा बच्चों, 1/√3। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट यूज करो, इंस्टेंट सॉल्यूशन आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर थर्ड। अगर आपको गिवन है cot ऑफ 11 थीटा इंटू cot ऑफ 7 थीटा इज इक्वल टू 1, देन tan ऑफ 9 थीटा इज इक्वल टू व्हाट। अब मुझे बोलो बच्चों शॉर्टकट क्या है। अगर प्रोडक्ट अगर 1 है तो उनके एंगल की एडिशन कितनी रहेगी, 90 डिग्री। तो 11 थीटा प्लस 7 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 18 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो वो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 18 5 जार, तो कितना मिलेगा बच्चों, 5 डिग्री। लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, tan ऑफ 9 थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों, लेकिन 5 डिग्री। तो 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 इज 45। तो tan 45 कितना रहता है बच्चों का, तो मिल गया इंस्टेंट सोल्यूशन विद इन सेकंड। नेक्स्ट और एक एग्जांपल ले लेंगे। अगर एग्जांपल दिया आपको, फोर्थ एग्जांपल है बच्चों, tan ऑफ a प्लस b इंटू tan ऑफ a minus b is equals to 1, then find tan of 2a upon 3। ये शॉर्टकट अप्लाई करो यहाँ पे भी, सेम शॉर्टकट यूज करना है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b की वैल्यू अगर 1 है तो उनकी एडिशन कितनी रहेंगे एंगल की, 90 डिग्री। तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों, प्लस बी माइनस बी गेट कैंसिल। तो 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो a इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, 45 डिग्री। एंगल a की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों में, 45 डिग्री। तो वो सब्स्टिट्यूट कर दो, हमें क्या निकालना, tan ऑफ 2a अपॉन 3 तो इज इक्वल्स टू tan ऑफ 2 इंटू 45 डिग्री
अपॉन 3, 45 into 2 is 90 और 90 अपॉन 3 is 30. तो tan ऑफ 30 डिग्री, तो tan 30 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों? 1/√3. तो इसकी वैल्यू कितनी मिली बच्चों हमें? 1/√3. देखो कितना टाइम बचता है आपका, बहुत सारा टाइम बचता है, तो उसकी वजह से इसे याद रखना. और एक एग्जांपल ले लेंगे, फिफ्थ एग्जांपल है tan ऑफ 1 डिग्री इंटू tan ऑफ 2 डिग्री इंटू tan ऑफ 3 डिग्री एंड सो ऑन tan ऑफ 88 डिग्री इंटू tan ऑफ 89 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट? ऑब्जर्वेशन करो भैया, बहुत बढ़िया मजा है इसमें. 1 और 89 इनकी एडिशन कितनी आएगी बच्चों? 90. तो इनका प्रोडक्ट कितना रहेगा? 1. नेक्स्ट 2 और 88 इनकी एडिशन करो बच्चों, वैल्यू कितनी आएगी? 1. ऐसा कहाँ तक करके जा सकते हो आप? इसकी जो टर्म है वो कौन सी टर्म रहेगी बच्चों? tan ऑफ 44 डिग्री और tan ऑफ 45 डिग्री इंटू tan ऑफ 46 डिग्री. तो इन दोनों के एडिशन तक कितना आएगा बच्चों? 1. और बचेगा कौन? सिर्फ tan 45. और tan 45 की भी वैल्यू कितनी रहेगी? 1. तो 1 बहुत बार आएगा, 1 into 1 into 1 into 1. तो वो फाइनल सोल्यूशन कितना मिल जाएगा बच्चों हमें? 1. तो इसका सोल्यूशन कितना है? 1. बहुत बढ़िया शॉर्टकट, इंस्टेंट सोल्यूशन मिलता है, कुछ भी प्रॉपर्टीज यूज करने की जरूरत नहीं, कुछ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, इंस्टेंट सोल्यूशन मिलेगा. शॉर्टकट नंबर फिफ्थ, शॉर्टकट नंबर फिफ्थ. ये वैसे प्रॉपर्टी है, इसे सिंप्लीफाई करके किया गया है, लेकिन प्रॉपर्टी याद करो, आपको आपका टाइम बचेगा. अगर आपको सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू अगर एक्स दिया है, क्या दिया है? एक्स. तो एक ट्रायंगल फॉर्म कर लो बच्चों पहले. ये एक ट्रायंगल है, ठीक है. इसका जो एंगल है वो थीटा अगर है, तो अपोजिट साइड जो रहेगी वो रहेगी x² - 1. हाइपोटेनियस जो है वो रहेगा बच्चों आपका x² + 1. और जो एडजेसेंट है वो रहेगी बच्चों 2x. वो क्या रहेगी? 2x. रिमेंबर दिस. अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल लेने के बाद ज़्यादा क्लेरिफाई होगा. एग्जांपल है, इफ sec x plus tan x is equals to 2, then find sin x is equals to, then find sin x. अब मुझे बोलो बच्चों, यहाँ पे जो आपका x है, आपका जो x है यहाँ पे कितना बच्चों? 2. वो कितना है यहाँ पे? 2. तो ट्रायंगल फॉर्म कर लो बच्चों, बोलो. तो पहला ट्रायंगल फॉर्म कर लो. एक सेकंड, दूसरा करवा देता हूँ. तो ये आपका ट्रायंगल. तो आपकी जो अपोजिट साइड है वो कितने बच्चों? x² - 1. तो 2 का स्क्वायर कितना बच्चों? 4 - 1. तो वो कितना बनेगा बच्चों? 3. नेक्स्ट x², 4 + 1. तो वो कितना बनेगा बच्चों? 5. और 2x, तो 2 2 से 2 into 2, तो बन जाएगा बच्चों 4. हमें क्या निकालना है? साइन x. हमें क्या निकालना है? साइन x. तो साइन x इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. तो अपोजिट साइड कितनी बच्चों? 3. और हाइपोटेनियस कितना? 5. तो फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा बच्चों 3/5. कितना आएगा बच्चों फाइनल सोल्यूशन? 3/5. ये है स्ट्रैटेजी, ये है शॉर्टकट, ठीक है. और एक एग्जांपल ले लेंगे बच्चों. एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर हो गया ये फर्स्ट. एग्जांपल सेकंड है, इफ sec x plus tan x is equals to 5, then then find cot x.
पहला सबसे पहले बच्चों ट्राइंगल फॉर्म करो। नेक्स्ट इसकी जो अपोजिट साइड है वो क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस वन 25 प्लस वन, और 5 इंटू टू इज 10, ये वैल्यू मिल गई 10, ये वैल्यू मिल गई बच्चों हमें 24, और ये वैल्यू मिल गई बच्चों हमें 26। नेक्स्ट शॉर्टकट क्या है बच्चों, कॉट एक्स, तो कॉट एक्स इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो 10 अपॉन 24, इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12, तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा बच्चों, cot x इज इक्वल टू cot x इज इक्वल टू 5/12, ये बन गया आपका सॉल्यूशन। तो शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट शॉर्टकट नंबर, ये कितना शॉर्टकट होगा, शॉर्टकट नंबर 5th। नेक्स्ट है शॉर्टकट नंबर 6th। शॉर्टकट नंबर 6th, तो क्या है बच्चों शॉर्टकट नंबर 6, शॉर्टकट नंबर 6 है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू, अगर x दिया है तो वो फॉर्म करेगा बच्चों सिर्फ इसका जो, इसमें जो एडजेसेंट था वो अपोजिट बन जाएगा, जो अपोजिट था वो एडजेसेंट बन जाएगा, और जो हाइपोटेनियस है वो वही रहेगा, मतलब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो एग्जांपल ले लो बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल है, इसके शॉर्टकट के लिए एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लो कोसेक, कोसेक वाला लो, कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा is equals to 11/2, then tan a is equals to what, tan a is equals to, सेम प्रोसीजर बच्चों, क्या करोगे आप, एक ट्रायंगल फॉर्म करोगे। नेक्स्ट इसके बाद हमें क्या बोला बच्चा, यहाँ पे बोला गया है कि ये अगर अल्फा है तो अपोजिट साइन क्या रहेगी, 2 टाइम्स एक्स, तो 2 टाइम्स दिस। नेक्स्ट 11/2 का होल स्क्वायर प्लस वन इंटू 11/2 का होल स्क्वायर माइनस वन, इसे सिंप्लीफाई करो, 2 गेट कैंसिल, ये साइड बनेगी बच्चों, ये बन गया 11, 11/2 का स्क्वायर मतलब 121 अपॉन 4 माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 121 माइनस 4 अपॉन 4, तो 120 में से तो वो हो जाएगा 117 अपॉन 4, और यहाँ पे अगर सॉल्व आउट करते हो बच्चों तो ये हो जाएगा 11 स्क्वायर, तो 121 प्लस 4 तो 125, तो 125 अपॉन 4 बराबर है। तो हमें निकालना tan a, हमें क्या निकालना बच्चों, tan a, तो tan a मतलब क्या, tan अल्फा, tan अल्फा होना चाहिए, अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा की वैल्यू निकालनी, तो tan अल्फा इज इक्वल टू, tan मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट कितना दिया बच्चों 11 अपॉन 117 इंटू 4, ये मिल गया आपका सॉल्यूशन। तो शॉर्टकट नंबर है 7, शॉर्टकट नंबर 7, तो क्या है शॉर्टकट, 0 और 1, इसमें से कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इसमें से कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये एक शॉर्टकट है। और आप वैल्यू डालो, या जहाँ पे कुछ एंगल है उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, 0, 90, उसके बाद प्रेफरेंस देना है बच्चों 60 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, और लास्ट में 45 डिग्री, लास्ट में क्या 45 डिग्री। तो रिमेंबर दिस, तो शॉर्टकट क्या है, एक तो 0 1 सब्स्टिट्यूट करो, और जहाँ पे कुछ एंगल दिया है वहां पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसे सिंप्लीफाई करो, ये है शॉर्टकट। ये क्या है शॉर्टकट। अब देखो एग्जाम्पल कैसे यूज करोगे, तो एग्जाम्पल ले लेंगे बच्चों शॉर्टकट के ऊपर का। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, इफ a इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा,
then 1 plus sin theta minus cos theta upon 1 plus sin theta is equal to is equal to ऑप्शन दिया बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है 1 अपॉन ए, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है 1 माइनस ए, और ऑप्शन डी है बच्चों 1 प्लस। अब इसमें शॉर्टकट देखो कैसे अप्लाई करोगे। अब मुझे बोलो बच्चों a इज इक्वल टू गिवन है और आपके जो सभी सॉल्यूशंस है वो इन टर्म्स ऑफ a, इन टर्म्स ऑफ क्या है बच्चों a। अब मुझे बोलो ऑब्जर्वेशन करके बोलो, आपको 1 अपॉन ए भी है, अगर a की वैल्यू अगर 0 आती तो वो इन्फिनिटी तक जाएगा, वो क्या जाएगा इन्फिनिटी, बराबर है। तो आप क्या करो, इसमें थीटा की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट कर दो 0। अगर मैं 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो a इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 2 टाइम्स साइन 0 अपॉन 1 प्लस कॉस 0 प्लस साइन 0, कि नहीं। लेकिन साइन 0 कितना रहता है बच्चों 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0 और 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 0, तो a की वैल्यू 0 है। इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखो बच्चों, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे थीटा की जगह पे 0, जब अपन थीटा की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन 0 माइनस कॉस 0 अपॉन 1 प्लस साइन 0। नेक्स्ट 1 प्लस साइन 0 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों 0, माइनस कॉस 0 की वैल्यू कितनी रहती है 1 अपॉन 1 प्लस साइन 0 की वैल्यू कितनी रहती है 0, 1 माइनस 1 इज 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो 0 ही आंसर आ रहा, लेकिन आपकी एक ही वैल्यू क्या मिली आपको बच्चों 0, तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों, ऑप्शन बी विद इन सेकंड। बस क्या करना है आपको, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, डिपेंड ऑन क्वेश्चन कि क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। यहाँ पे 0 अप्लाई हुई, अगर कोई अलग फॉर्मेट का एग्जांपल है वहाँ पे 90 भी वैल्यू यूज हो सकती, डिपेंड ऑन सिच्युएशन। शॉर्टकट खूप भारी आहे, तो तुम्हाला फक्त लक्षात आला पाहिजे। तर जनरली सगळेजण हाच शॉर्टकट वापरून लवकरात लवकर क्वेश्चनचं सोल्युशन आणण्याचा प्रश्न हे करतात, तर त्यामुळे ही स्ट्रॅटेजी समजून घ्या की कशी वापरायची। नेक्स्ट आहे, नेक्स्ट एक्झाम्पल, एक्झाम्पल नंबर सेकंड, सेकंड एक्झाम्पल दिलेला आहे, इफ साइन अल्फा प्लस कोसेक अल्फा is equals to 2, then sin raised to power n times alpha plus cosec raised to power n times alpha is equals to what? फर्स्ट ऑप्शन है मुलांनो 2, ऑप्शन बी है 2n, ऑप्शन सी है 2n मायनस 1 आणि ऑप्शन डी आहे मुलांनो 2n मायनस 2। आता नीट ऑब्झर्व करा, आपण जर इथे 0 व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली तर हे पूर्ण 0 होऊन जाईल, हे का होऊन जाईल 0, 0चा काही पण पॉवर घेतलं तर तो 0च भेटणार, म्हणजे इथे खूप सारे ऑप्शन सॅटिस्फाय करतील। तर इथे कसं करायचं आता त्याची स्ट्रॅटेजी समजून, सगळ्यात पहिली स्ट्रॅटेजी, मी जी अल्फाची जी व्हॅल्यू आहे ती सबस्टिट्यूट करतो 90 डिग्री, का सबस्टिट्यूट करतो 90 डिग्री। जेव्हा मी 90 सबस्टिट्यूट करेन तेव्हा बघा बरं का ही स्ट्रॅटेजी होल्ड होते का, इक्वालिटी होल्ड होते का, हो होल्ड होते। साइन 90 जर टाकलं तर साइन 90 किती 1, कोसेक 90 पण किती मुलांना 1, तो 1 प्लस 1 किती 2, व्हॅल्यू सॅटिस्फाय झाली अल्फा, मग ती इथे सबस्टिट्यूट करा तर काय होईल मुलांना साइन रेज टू पॉवर n 90 डिग्री प्लस कोसेक रेज टू पॉवर n 90 डिग्री इज इक्वल्स टू, याची व्हॅल्यू किती मुलांना 1 चा पॉवर n प्लस 1 चा पॉवर n, तर किती मिळालं मुलांना आपल्याला 2, बरोबर आहे। तर मला सांगा मुलांना आता किती व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला 2। बघा आता याच्यामध्ये काय करणार, सरळ गोष्ट दिलेली आहे तुम्हाला, यांची व्हॅल्यू तुम्ही इथे काही पण टाका, 1 टाका तरी पण व्हॅल्यू होल्ड होते, तुम्ही 2 टाका तरी पण इक्वेशन होल्ड होते, 3 टाका तरी पण इक्वेशन होल्ड होते। तर मला सांगा यांची व्हॅल्यू जर इथे आपण काही चेंज केली तर इथे 4 होतं, 2 जर व्हॅल्यू टाकली, इथे जर टाकली 2 2 जा 4 मायनस 1 3, तरी पण व्हॅल्यू सॅटिस्फाय करत नाही, 2 2 जा 4, 4 मायनस 2 किती 0, म्हणजे उरलेला एकच ऑप्शन, म्हणजे तुम्ही काही पण व्हॅल्यू टाकली तरी तुम्हाला आन्सर काय भेटणार आहे मुलांना 2च भेटणार आहे, म्हणून ऑप्शन ए इज युअर सोल्युशन। थर्ड एक्झाम्पल आहे, एक्झाम्पल नंबर थर्ड, जर तुम्हाला दिलेलं आहे इफ x इज इक्वल्स टू साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा and y is equals to sin theta minus cos theta. Then x raised to power 4 minus 4x square y minus 2x plus 4y square plus 4y plus 1 is equal to is equal to फर्स्ट ऑप्शन दिलेला मुलांना तुम्हाला 0, ऑप्शन बी आहे 1, ऑप्शन सी आहे 4 आणि ऑप्शन डी आहे मुलांना -2. ऑप्शन डी काय दिलेलं तुम्हाला -2. तिथे कोणती स्ट्रॅटेजी वापर तुम्ही काही पण व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. जर एखाद्याचं म्हणणं सर 90 सबस्टिट्यूट करा एक्स ची व्हॅल्यू 1 भेटेल, वाय ची व्हॅल्यू 1 भेटेल, तर तसं पण सिम्प्लिफाय करू शकता, बरोबर आहे. किंवा तुम्ही याच्याऐवजी थीटाच्या ऐवजी 0 पण सबस्टिट्यूट करू शकता. तर इथे कन्व्हिनियंट काय ते बघा पहिले. जर आपण एक्स ची व्हॅल्यू जर 0 सबस्टिट्यूट केली तर काय होतं बघा बरं का. थीटाची जर व्हॅल्यू 0 सबस्टिट्यूट केली तर 1 -1 भेटतं, एक्स ची व्हॅल्यू 1 भेटते आणि वाय ची व्हॅल्यू -1 भेटते आणि थीटा जर 90 डिग्री टाकला तर व्हॅल्यू दोघांचे काय भेटतात 1 1. तर इथे काय व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करणार मुलांना आपण थीटा जी थीटाची व्हॅल्यू ती 90 डिग्री सबस्टिट्यूट करा. किती सबस्टिट्यूट करा 90. तेव्हा 90 सबस्टिट्यूट करू आपण तेव्हा काय होईल मुलांना x इज इक्वल्स टू साइन 90 किती असतो मुलांना 1 प्लस कॉस 90 किती असतो 0 म्हणजे x ची व्हॅल्यू भेटली 1. y इज इक्वल्स टू साइन 90 किती असतो मुलांना 1 मायनस कॉस 0 किती असतो मुलांना कॉस 90 किती असतो 0. तर फायनल सोल्युशन भेटलं पण. या व्हॅल्यू इथे सबस्टिट्यूट करा, डायरेक्टली इथे सबस्टिट्यूट करा. काय होईल मुलांना 1 चा पॉवर 4 1 मायनस 4 -2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1. याला सिम्प्लिफाय करा मुलांना -4 प्लस 4 गेट कॅन्सल. नेक्स्ट 4 नंतर काय मुलांना 4 -2 -1 इज 1 1 प्लस 1. हो सॉरी इथे -1 आहे. इथे काय 4y -1 तर इथे मुलांना -1 तर इथे -1 आहे. तर काय होईल मुलांना मायनस बरोबर आहे का +1 एक सेकंद +1 आहे तर 4 + 1 5 हा बरोबर आहे +1च आहे. तर 4 + 1 इज 5 + 1 इज 6 -2 6 - 2 किती मिळालं मुलांना आपल्याला सोल्युशन 4.